हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सिंह फिटनेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं बहुत देखता हूं कि इंटरनेट में और सभी लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में बहुत से कंपनियां हैं, बहुत जगह ऐड देखने को मिलता है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के नाम से बड़े ही सप्लीमेंट्स आते हैं। बहुत से लोग जो नहीं समझ पाते हैं वो इंजेक्शंस भी लेते हैं, अलग से सिंथेटिक लेते हैं। देखिए भाई, ये सारी चीज़ें बड़ी ही हार्मफुल हैं। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये अवेयर करा सकें कि क्या सही है क्या गलत है, और आप नेचुरल चीज़ों पर ही फोकस करें। आप उन चीज़ों की तरफ मत भागें जिनके इफ़ेक्ट तो आपको दिखेंगे लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट बड़े ही विकराल होंगे। इसीलिए आपने पहले देखा होगा कि जो पहले के बॉडी बिल्डर होते थे वो आज तक चल रहे हैं, वो आज तक चल रहे हैं, फिट भी हैं। लेकिन जो अब न्यू एरा के बॉडी बिल्डर्स हैं वो 30, 35, 40 के ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से सप्लीमेंट को लेना, उसकी जानकारी ना रखना, सिर्फ ऐड देखकर अपने ऊपर यूज़ कर लेना, ये बता के यूज़ कर लेना कि वो यूज़ करता था तो उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, मसल्स बहुत अच्छी है तो मेरी भी हो जाएंगी। ये सब तरीके बड़े ही गलत हैं। ये आपकी नॉलेज नहीं, आपकी अज्ञानता है। आपके दिमाग में जो अज्ञान रूपी जंग लगा हुआ है उसे ज्ञान रूपी रेगमाल से हम साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा सहयोग करिए और हमारी बातों को समझिए, उसको यूज़ करिए, उसके बेनिफिट लीजिए। पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपकी एज 30 या 35 से नीचे है, आप 30 प्लस अभी नहीं जा रहे हैं, आपकी एज जो है 25 है, 28 है, आपको किसी भी तरह की सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, आप ईश्वर ने जो आपको ये हार्मोन्स दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आप मेल हैं, आपकी आवाज़, आपकी मसल्स, आपके अंदर पावर, आपके हेयर्स, नेल सब कुछ मेंटेन हो रहा है, वो इस तरीके से उसका साइकिल है जिसकी आपको कमी नहीं होती है। ठीक है, आग अब 30 के बाद हैं, क्योंकि आजकल का जो रहन सहन है वो बड़ा ही अलग टाइप का हो गया है। हम ना ही धूप में बैठते हैं विटामिन डी लेने के लिए, ना ही हम इस तरह के आहार ले रहे हैं कि हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। कहीं ना कहीं कमी रहती है जिसकी वजह से हम जल्दी ही लैग कर जाते हैं इस हार्मोन से। तो पहले तो 35 के ऊपर था, लेकिन अब थोड़ा 30 प्लस जैसे ही आपकी एज आती है ये हार्मोन डिक्रीज होना चालू हो जाता है। तो अगर आप 30 के ऊपर हैं तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको और अच्छा वर्कआउट करना है। ऐसा नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारी एज हो गई है अब वर्कआउट इतना नहीं करते हैं, यही तो गलत करते हैं आप। जब आपकी एज होने लगती है तो आप देखते हैं कि आपकी जो बॉडी होती है वो लटकने लगती है, आपके मसल मास डिक्रीज़ होने लगता है। इसको नहीं कर, देखो मसल मास तो डिक्रीज़ होगा, वो तो एक एज की प्रोसेस है, तभी तो एज पता लगती है भाई। लेकिन आप देखोगे कि बहुत लोगों की एज नहीं पता लगती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छा वर्कआउट करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो हमारे में जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी कम रहती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप 30 प्लस हैं तो आप ये एक्सक्यूज मत दीजिए कि मेरी एज ज़्यादा हो गई इसलिए वर्कआउट हम करना। आप वर्कआउट करिए, अच्छा खाइए और मसल मास को मेंटेन करने का प्रयास करिए। मसल मास को मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कोई बंदा जो है वो 45-50 पे लगता है कि वो 60-70 साल का हो गया, कोई बंदा 60 साल का वो लगता है अभी 30-35 साल का, 40 साल का है। तो ये जो रेशियो होता है मसल मास डिक्रीज होने का, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, होगा तो जरूर लेकिन कम हो जाएगा। ठीक है, आप 10-15 साल और अच्छा एक्टिव रह के अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप कोई भी सिंथेटिक चीज़ बाहर से ना लें कि आपने टेस्टोस्टेरोन की कोई चीज़ बाहर से इंजेक्ट करा ली तो आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है फिर वो रुक जाएगा। जब आपकी बॉडी ये देखेगी हमको बाहर से मिल रहा तो हम क्यों बनाएं, फिर वो जब बॉडी खुद प्रोड्यूस करना बंद कर देगी
तब आपको बड़ी दिक्कत होगी। फिर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे बाहर से सिंथेटिक के ही, और उसके हैवी साइड इफेक्ट आपको झेलने पड़ जाएंगे। तो इस तरह का काम मत करिए, आप नेचुरल तरीके से अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन रखिए। देखिए, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, पहले उसको आप चेक कराएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कम हो रहा 30+ है तो आप चेक करा लीजिए, और अगर वो कम है तो जो चीज़ें आज हम बताएंगे उससे आपका वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से मेंटेन है तो फिर वो बढ़ेगा नहीं, वो मेंटेन ही रहेगा। हाँ, एक वर्ड आता है फ्री टेस्टोस्टेरोन। जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है, जब वो हमारी बॉडी में थोड़ा सा होता है ज़्यादा, तो हमारी एक्स्ट्रा मसल मास के लिए वो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है। तो आइए आज हम बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करेंगे और फ्री टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे हम बढ़ाएंगे। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, जैसे विटामिन डी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर सनलाइट में, धूप में, सुबह या शाम को जब भी आप 10 से 15-20 मिनट अगर आप बैठते हैं, ज़्यादा तेज़ अगर धूप है, आपको बिल्कुल जलने लग रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए और फिर बैठ जाइए। इस तरीके से आप 15-20 मिनट की धूप ले लीजिए। अगर अर्ली आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो 10 बजे भी आप बैठ सकते हैं, 11 बजे भी आप बैठ सकते हैं, डजंट मैटर। आप पूरी सर्दी भर, जब तक मौसम थोड़ा ऐसा रहेगा, आप धूप ले लीजिए कस के कायदे से, जिससे आपका पूरा साल, क्योंकि ये फैट्स सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ये बॉडी में अब्जॉर्ब भी रहते हैं। ठीक है, ये तुरंत का तुरंत ऐसा नहीं कि तुरंत बाहर हो जाते हैं बॉडी से। तो विटामिन, अगर आप सप्लीमेंटेशन करते हैं, आप वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, आपको लगता है कि हम ज़्यादा धूप में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो आप विटामिन डी का कोई भी फॉर्म, चाहे वो विटामिन D2 हो या चाहे D3 हो, जो भी है आप लें। ठीक है, कितना ले सकते हैं सप्लीमेंट में? आप एक नॉर्मल ले लीजिए, 2000 IU ले लीजिए, बहुत है। ठीक है, तो 2000 IU आपके लिए परमानेंट आप ले सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा है जिंक। अब जिंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जिंक नहीं लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन आपका डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है कि विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जिंक जो है खाने पीने में होता है, आप पीनट्स लेते हैं, आप नट्स लेते हैं, इनमें आपको जिंक भरपूर मात्रा में मिलता है। लेकिन अगर आप नहीं ले पाते हैं, आप चाहते हैं सप्लीमेंट लें, तो सप्लीमेंट कोई भी अगर आप लेंगे तो आप कोशिश करिए ऐसा सप्लीमेंट लें जिसको बॉडी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। जिंक के कई फॉर्म होते हैं, जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, तो इस तरीके के बहुत से फॉर्म होते हैं, सस्ते फॉर्म होते हैं, जिंक सल्फेट होता है, ये सब आपको नहीं लेने हैं। बॉडी जो जिंक को प्रॉपर एब्जॉर्ब कर पाती है वो होती है जिंक बाइग्लाइसिनेट। तो ये बाइग्लाइसिनेट जो फॉर्म होता है, ये ग्लाइसिन वाला फॉर्म जो होता है, ये ज़्यादा एब्जॉर्बल होता है, तो ये बॉडी अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर पाती है, जिसके आपको बेनिफिट्स आपको जिंक के मिल पाएंगे। फिर इसके बाद आता है मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम जब आप लेंगे तो इसके बड़े बेनिफिट मिलेंगे, आपका माइंड बड़ा काम रहेगा, आपको स्लीप क्वालिटी आपकी बड़ी इंप्रूव हो जाएगी। आपको पता है जब आपको नींद अच्छी आएगी तो स्ट्रेस लेवल कम होगा, और जब स्ट्रेस कम होगा तो जाहिर सी बात है आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्म होता है, सस्ता फॉर्म जो होते हैं मैग्नीशियम के, बहुत से फॉर्म होते हैं सस्ते वाले, मैग्नीशियम ऑक्साइड टाइप के फॉर्म होते हैं, वो सब नहीं लेने आपको। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो फॉर्म होता है, ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। तो जो भी सप्लीमेंट लें उसमें आप ध्यान दीजिए कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हो। ठीक है ना, या आप नट से लें, सीड से लें, जो भी है उनसे लें। अगर आप नहीं ले पाते हैं और आपने सोचा कि हम सप्लीमेंट ही ले लेते हैं, तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का फॉर्म यूज़ करें। इसके बाद इसके बाद देखिएगा और भी चीज़ें हैं। ये तो हमारी चीज़ें हो गई जो हम अब यहाँ पर अब मेन आ जाते हैं। हम थोड़ी कुछ हर्ब्स होती हैं, हमारे जड़ी बूटियाँ होती हैं जो इसमें बड़ा काम करती हैं। शिलाजीत सभी आप जानते हैं, आजकल तो शिलाजीत बड़ा बूम पे चल रहा है। ठीक है ना, बड़े महंगे महंगे शिलाजीत के प्रोडक्ट आ रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, कैप्सूल फॉर्म में आ रहे हैं, बटी फॉर्म में आ रहे हैं। देखिए, आप शिलाजीत किसी अच्छी कंपनी का लें और कोशिश करें लिक्विड के फॉर्म में लें। ठीक है, तो उसको गुनगुने पानी में, या आप जो है अगर आपके पास दूध, मिल्क, देखिए इस पे मिल्क पे तो मैं एक अलग वीडियो बनाएंगे, बड़ा ही मिथ चल रहा है, दूध लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दूध से बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं, दूध से डायबिटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक बहुत पड़ रहे हैं,
किडनी ख़राब हो रही हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके यहाँ गाय पली हुई है, आपको पता है आपका सोर्स क्या है, उसमें कोई भी इंजेक्शन लगा के दूध नहीं निकाल रहा है, अगर बिल्कुल फ्रेश मिल्क है तो आप दूध ले सकते हैं, अदरवाइज़ दूध को थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। तो गुनगुने पानी में आप थोड़ा शिलाजीत मिला लीजिए और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। उसके बाद एक हर्ब आती है म्यूकिना प्रूरेंस, इसको बोलते हैं कपी कच्चू, ठीक है, कौच बीज, बहुत से नाम है इसके। ये आयुर्वेदिक हर्ब आती है, कई कंपनियां इसको बनाती हैं, ठीक है। और हमारी जो फेवरेट है, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाके देखेंगे तो आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये मैं बात कर रहा हूँ म्यूकिना प्रूरेंस की, कौच बीज की, कपी कच्चू की। तीसरा इसके बाद है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस जो होता है इसको बोलते हैं गोखरू, ठीक है। तो ये भी आयुर्वेदिक में भी आता है और होम्योपैथिक में भी आता है, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक आता विदानिया सोमनीफेरा मतलब होता अश्वगंधा, ठीक है ना। ये पहले भी हम वीडियो में अपने बता चुके हैं, जब प्री वर्कआउट के बारे में डिस्कस किया था हमने। एक आप देखिए, ये तो सब हर्ब हो गई, लेकिन जो एक ये मैं मेन प्रोडक्ट आपको बताने जा रहा था वो ये था टेस्टिस सिकाटी 3x। ये पोटेंसी है, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है होम्योपैथ का, ये होम्योपैथी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है 30+ आपकी एज है और आपने अपना टेस्टोस्टेरोन चेक भी कराया है, कम निकला है, या आप चाहते हैं मेंटेन रहे, फ्री टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा बढ़ के आता रहे हमें बॉडी में और हमको उसका एक बेनिफिट हमको मिलता रहे हमारी बॉडी बिल्डिंग में, हमारी मसल्स में, तो फिर आप टेस्टिस सिकाटी जो है इसकी 4 टैबलेट सुबह शाम मुंह में डाल के चूस लीजिए। केवल पानी की ज़रूरत नहीं है, केवल मुंह में डालेंगे गल जाएगी आप, ठीक है। तो आप छोटी सी शीशी आती है, जर्मन मेड आती है आपकी, डॉक्टर रेगबैक बनाता है इसको, मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप परचेज कर लेंगे और 4 गोली सुबह 4 गोली शाम 3 से 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक ले लीजिए, फिर उसके बाद स्टॉप कर दीजिए 1 महीने के लिए और फिर इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करी हैं, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेंटेन रहेगा और जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो भी अच्छा मेंटेन रहेगा, आपकी मसल मास भी इंक्रीज होगा, ठीक है, आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होगी, ठीक है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा और आप कभी भी अपने आप को लेजी महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इन सभी चीज़ों का सेवन करता हूँ, मैंने उसको महसूस किया है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप भी इस यूज़ करिए और इसका फ़ायदा अपनी बॉडी बिल्डिंग लाइफ में या नॉर्मल लाइफ स्टाइल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उठाइए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग करे और चाहे वो ना करे, और 30 के बाद डिक्रीज होना वैसे भी चालू हो जाता है, ठीक है। इसको मेंटेन रखिए और अपनी हेल्थ को प्रॉपर टोन अप रखिए। धन्यवाद।